दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। राजपुरा इलाके में रात भर चली मुठभेड़ में लश्कर ए तैयबा के 3 आतंकवादी मारे गए हैं। फिलहाल मारे गए आतंकियों की पहचान नहीं हो सकी है। मुठभेड़ में एक जवान भी शहीद हुआ है। हापुड़ के सिखेड़ा गांव में दंपति पर सोते समय तेजाब डालने का मामला सामने आया है। आरोप है कि तड़के गांव के कुछ लोगों ने पुरानी रंजिश के चलते सलीम के मकान में घुसकर पत्नी पर तेजाब फेंक दिया। पत्नी को बचाने की कोशिश में पति भी झुलस गया। पत्नी की गंभीर हालत को देखते हुए उसे दिल्ली रेफर कर दिया गया है। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सो रहे हैं। अब वो लेडीज पता ना उसमें बाथरूम में आई थी, वो उसके ऊपर डाला दिया। अच्छा, डालने वाले कौन थे? वो ज्यादा भाग के बड़ी घर में, तो फिर घर में ही फेंका। कितने लोग थे? ये 5-6 लोग हैं। 5-6 लोग थे। अच्छा, विवाद क्या था? मतलब विवाद क्या था जो विवाद पुराना चला रहा? अच्छा, डालने वाले वही थे। हाँ। तो क्या डाला गया उनके ऊपर? तेजाब। महोबा में शादी के घर में अचानक मातम पसर गया। दरअसल ननद की शादी की तैयारियों में जुटी भाभी को तबीयत बिगड़ने के बाद सीएचसी में भर्ती किया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मामला चरखारी कोतवाली इलाके के महावीर नगर मोहल्ले का है। महिला की मौत की खबर सुनते ही परिवार में मातम पसर गया। हाँ, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक पेशेंट आया हुआ था और एग्जामिन करने पे उसका पीपल डायलेटेड हो गए थे, हार्ट रेट नहीं आ रहा था, तो उसका प्रॉपर एग्जामिन करने के बाद उसको ईसी निकालते उसको मृत घोषित किया। महोबा के कबरई थाना इलाके के बीला दक्षिण गांव में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से नाबालिग की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के मुताबिक गांव के ही रहने वाले गोपाल प्रजापति का 14 साल का बेटा अपने दोस्त के साथ बकरियां चरा रहा था। इसी दौरान आकाशीय बिजली की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। हार में बकरी चरा रहे थे बच्चे, 4-6 बच्चे थे, तो ऊपर से बिजली गिरी, तो एक तो मतलब वहीं एक्सपायर हो गया, एक मतलब भर्ती है अस्पताल में। जो खत्म हुआ है क्या नाम है उसका? जितेंद्र नाम। और जो घायल है? घायल है भोला। कहाँ की घटना है ये? बीला दक्षिण की। थाना कबरई। दीपनगर थाना इलाके के ओकनामा गांव में सीआरपीएफ जवान मंटू पासवान का शव दीपनगर थाना इलाके के ओकनामा गांव पहुंचा। जवान का शव पहुंचते ही गांव में मातम पसर गया। बता दें कि मंटू पिछले 1 साल से ब्लड कैंसर से जूझ रहा था और दिल्ली के मेदांता अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। शुक्रवार को उनका पार्थिव शरीर पैतृक गांव ओकनामा लाया गया। इस दौरान बिहार सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार और नालंदा सांसद कौशलेंद्र कुमार भी मौजूद रहे। बहुत ही दुखद है। आज पूरा परिवार नहीं, पूरा इलाका आज मर्माहत है। हम सब लोग दुखी हैं, बिहार की सरकार दुखी है। सीआरपीएफ में काम करते थे, पूरा उनका बटालियन, पूरा सीआरपीएफ के सब लोग दुखी हैं। भगवान इनकी आत्मा की शांति दे, ईश्वर से कामना करता हूँ। उनके जो परिजन हैं, उनके माता हैं, उनके माता से बहुत हमारा लगाव रहा है पहले से। मैं समझता हूँ 15 वर्ष पहले से लगाव है। अभी देख करके हम खुद अपने को संभाल नहीं पाए। उन माता को के प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने ऐसा पुत्र को पैदा किया जिसने देश की सेवा के लिए, लोगों की खिदमत के लिए आगे आया। उस माता को भी, आज उनके माता को भी मैं नमन करता हूँ। सरकार की तरफ से कुछ सरकारी जो भी नियम है उसके हिसाब से सहायता दी जाती है। कोरिया पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। थाना चुरमिरी और खड़गवा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए ओडिशा की 2 गाड़ियों से अवैध गांजा बरामद किया है। मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बरामद 137 किलो गांजा की कीमत करीब 14 लाख रुपए बताई जा रही है। 1 तारीख की रात्रि में मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी। उस सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा टीम बनाया गया। एक टीम थाना प्रभारी चिरमिरी नसवली सिंह के थी, एक टीम थाना प्रभारी खड़गवा विजय सिंह। भोर में दोनों टीम के द्वारा एक भूगुटी घाटी में पकड़ाया गया टाटा सफारी, जिसमें करीब 67 किलो 400 ग्राम गांजा करीब 7 लाख रुपए का पकड़ा गया। साथ में एक सफारी गाड़ी पकड़ी गई। इसी तरह से दूसरी टीम पोड़ीडी के पास थाना प्रभारी खड़गवा द्वारा बोलोरो गाड़ी में पकड़ा गया, जिसमें 70 किलो गांजा
पाया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 7 लाख का आंका गया। बोलेरो गाड़ी और सफारी दोनों जब्त कर लिए गए हैं। दोनों गाड़ियों में 6 आरोपी थे। 6 को मौके में गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही 2 वाहन जब्त कर लिए गए हैं। सभी आरोपियों के विरुद्ध NDPS की धारा 20 के तहत कार्रवाई की गई है। सभी को गिरफ्तार कर आज माननीय न्यायालय जुडिशरी में पेश किया जाएगा। इस कार्य में सबसे सराहनीय कार्य थाना प्रभारी अश्वनी सिंह और थाना प्रभारी विजय सिंह का रहा, जो अपने टीम के साथ में, टीम वर्क के साथ में इन्होंने बहुत ही सराहनीय कार्य किए हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इनको स्पेशल जो है पुरस्कृत करने के लिए व्यवस्था की है। बेमेतरा जिला अस्पताल में पिछले कुछ दिनों से मरीज पानी की परेशानी से जूझ रहे हैं। मरीज के परिजन अस्पताल के बाहर से पानी लाने को मजबूर हैं। मामले की जानकारी मिलते ही किसान नेता योगेश तिवारी ने निरीक्षण किया और सिविल सर्जन से समस्या को लेकर चर्चा की। सिविल सर्जन ने बताया कि अस्पताल परिसर के चारों ओर सड़क निर्माण का काम चल रहा है, जिसकी वजह से पानी की पाइपलाइन टूट गई है, जिसे जल्द सुधरवाया जाएगा। हुड्डा समर्थकों द्वारा प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा को हटाने की मांग पर मंत्री अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस में बड़े स्तर पर धड़ेबाजी है और नेता एक दूसरे के कार्यक्रम का बायकॉट करते हैं। इस दौरान विज ने किसान आंदोलन को भी पूरी तरह से फेल बताया। उन्होंने कहा कि किसान नेता आंदोलन को चलाने में विफल हो गए हैं और अपनी जान बचाने के लिए तरह तरह के प्रपंच कर रहे हैं। हमारी सरकार ने वादा किया था कि जो कच्चे सफाई कर्मचारी हैं उनको हम पालिका रोल पर लेंगे। ये सिलसिला लगातार चलता जा रहा। जैसे जैसे इनके पेपर्स तैयार होते जा रहे हैं, सारे हरियाणा में लगभग 2800 लोगों को अभी तक हम ऑन रोल ले चुके हैं। आज अम्बाला छावनी की नगर पालिका के 113 लोगों को ये सर्टिफिकेट दिए गए हैं। अब इनको सारे सरकारी भत्ते मिलेंगे, सारे सरकारी बेनिफिट, वो अब उसके लिए ये एंटाइटल्ड हो गए हैं। और ये एक बहुत बड़ा दिन है कि सारी ज़िंदगी ये लोग कच्चों में काम करते रहे, आज इनको पक्का कर दिया गया। किसान आंदोलन अब पूरी तरह फेल हो चुका। इनके नेता उसको कामयाब करने तक, उसको अंजाम तक ले जाने में पूरी तरह विफल हो गए और अब वो अपनी लोगों से जान बचाने के लिए तरह तरह के प्रपंच रचते रहते हैं। देखिए, ऐसा है, ये महात्मा गांधी का देश है। हमने प्रजातंत्र अंगीकार किया है। इसमें धरने प्रदर्शन करने की तो सबको इजाज़त है, लेकिन इस प्रकार की भाषा बोलने की और इस प्रकार की गतिविधियां करने की इजाज़त ये संविधान नहीं देता है। और जो ऐसे करेगा उसको कानूनन उसका पूरा इलाज भी किया जाएगा। नहीं, उनका पार्टी का इंटरनल मामला है और इनमें धड़ेबाजी तो है ही है। और रोज़ हम देखते हैं कि एक दूसरे के कार्यक्रमों में ये बाइकआउट करते हैं, जाते नहीं हैं। रोज़ देखते हैं तो उछल कूद इनकी होती रहती है। और हुड्डा को लीडर बनाने के लिए पिछले कई सालों से वो कैंपेन चला रहे हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो रहे हैं। अम्बाला छावनी नगर परिषद के 113 संविदा सफाई कर्मचारियों को पेरोल पर कर दिया गया है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सभी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने अपना वादा पूरा किया है और आज सफाई कर्मियों के लिए बड़ा दिन है। उन्होंने बताया कि पूरे हरियाणा में अब तक 2800 संविदा कर्मचारियों को ऑन रोल पे किया गया है। माननीय मंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। भाई आज 8-9 साल की मेहनत हमारी सफल हुई है। उनके हाथों से हमें ये लेटर मिला है। इसका हमें कितने ही फ़ायदे होंगे। एक तो हमें पेरोल मिलेगा और आने वाले कोई भी मतलब सरकार की जो भी सारी रणनीति होगी वो हर चीज़ हमें मिलेगी। हाथ जोड़ के मंत्री जी का धन्यवाद कहना चाहेंगे। मैं जयपाल, नगर पालिका सफाई मजदूर संघ अम्बाला कैंट और संबंधित भारतीय मजदूर संघ, तो हम मंत्री जी का बहुत बहुत तहे दिल से सारे लेबर की, सारी पब्लिक की तरफ से धन्यवाद करते हैं। जो इन्होंने काम किया है बहुत हमारी तरफ से, सारी लेबर की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी का, हमारी तरफ से तहे दिल से धन्यवाद। कितना फायदा मिलेगा हमारे को 1150 रुपये हर पर मंथली, 1 महीने के हमारे कर्मचारी को फ़ायदा होगा। बाजपुर में कार और ई रिक्शा की भिड़ंत हो गई, जिसमें 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया।
घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक बिजनौर के रहने वाले राजाराम अपने 2 साथियों के साथ पिथौरागढ़ से बिजनौर जा रहे थे। इसी दौरान कार और ई-रिक्शा की भिड़ंत हो गई, जिसमें 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उत्तराखंड में पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाया है। इसी कड़ी में पुलिस और कई संगठन से जुड़े लोगों ने जागरूकता रैली निकाली और नशीले पदार्थ से होने वाले नुकसान के बारे में बताया। रैली के दौरान ग्रामीणों को नशीला पदार्थ छोड़ने के लिए प्रेरित किया गया। बता दें कि नशे के खिलाफ उत्तराखंड पुलिस लगातार अभियान चला रही है, जिसके तहत कई नशे के सौदागर गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं जागरूकता अभियान के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ये आजकल उच्च अधिकारीगणों के आदेशानुसार दिनांक 26/6/2021 से लेकर 10/7/2021 तक ड्रग जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हम लोगों द्वारा ऑडियो विजुअल क्लिपिंग बनाकर गांव देहात में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से और स्वयं जाकर गांव में जनता को नशे के विरुद्ध जागरूक किया जा रहा है और इस अभियान के अंतर्गत जनता को नशे के दुष्प्रभावों के संबंध में जानकारी दी जा रही है।